राम राम दोस्तों, स्वागत है सभी का। हम देखने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख नदियों। हमारा चल रहा था और चंबल हम कवर कर चुके हैं। अब बात करेंगे आज माही नदी की। माही नदी, चंबल नदी किसका? बंगाल की खाड़ी अपातंत्र का भाग थी। हमने देखा था ये चंबल नदी थी, ठीक है, ये ऐसे चंबल थी। आज हम बात करने वाले माही नदी। अगर आपने चंबल नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, पूरा डिटेल दिया हुआ है और बहुत कम टाइम में। ये कौन से अपातंत्र का भाग है? अरब सागर का भाग है। अरब सागर अपवातंत्र, दो प्रकार के अपवातंत्र है, जो एक बंगाल की खाड़ी है और एक अरब सागर है। और तीसरा अंत है, मतलब जो नदी किसी भी अपवातंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। हम देखने वाले माही नदी। माही नदी है अरब सागर अपवातंत्र। यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ और लोग गलत भी करते हैं। क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर अपवातंत्र का भाग है? उसमें 4 नदियाँ आएंगी। या ऐसे आ जाएगा इनमें से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी का अपवातंत्र भाग नहीं है? बंगाल की खाड़ी अपवातंत्र का भाग नहीं है, उसमें से एक नदी अरब सागर वाले दे देगा। माही नदी की हम बात करते हैं। माही नदी उपनाम देख लेते हैं इसके पहले क्या है। कांठल की गंगा। कांठल गंगा कैसे कहते हैं? जो प्रतापगढ़ का जो एरिया है, इसको उसके क्षेत्र का नाम क्या है? कांठल। तो उस क्षेत्र में बहती है, तो कांठल की गंगा हो गई। आदिवासियों की गंगा, क्योंकि बांसवाड़ा और डूंगरपुर है, इसी में ये बहती है, राजस्थान मुख्यतः। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या है, तो आदिवासियों की गंगा हो गई। वागड़ की गंगा, इस पूरे एरिया को वागड़ बोलते हैं, तो वागड़ की गंगा हो गई। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, ये दक्षिणी राजस्थान है, स्वर्ण रेखा हो गई, क्योंकि इस नदी पे बहुत ज़्यादा निर्भर है। इनकी बिजली और इनकी सिंचाई, पेयजल आपूर्ति सब इसी से होता है, ठीक है। ये हो गई बेसिक उपनाम हो गए। कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। उद्गम स्थल देखते हैं इसका। चंबल एमपी से थी और यह भी एमपी से आती है। मध्य प्रदेश, धार जिला है। और अमरोरू पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? अमरोरू। अमरोरू की पहाड़ी से निकलती है, जहाँ पे एक महंद सागर झील है। कौन सी है? महंद सागर झील। इस झील से ये नदी निकलती है। ये झील से निकलती है और उसके बाद राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है ये बांसवाड़ा जिले में। खादू नाम का गाँव है, खादू गाँव में प्रवेश करती है यहाँ पे, ठीक है। और इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? ये एमपी से आती है और राजस्थान से होते हुए कहाँ से जाती है? फिर वापस कहाँ जाती है? गुजरात में। इसका प्रभाव हो गया एमपी, राजस्थान, गुजरात, 3 राज्यों में। कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर है। 576 किलोमीटर है। उसमें से राजस्थान में कितनी है? 171 किलोमीटर। राजस्थान थोड़ा कम हिस्सा है, टोटल 576 है, उसमें से राजस्थान में 171 है और बाकी एमपी और गुजरात में। राजस्थान प्रवेश करती है खादू गाँव, बांसवाड़ा जिले में। और प्रवाह क्षेत्र का आकार, जैसे हम चंबल का पढ़े थे, एक वृक्षाकार था। इसका कैसे है? उल्टे अक्षर यू के जैसा। आपका यू ऐसे होता है। इसका प्रवाह राजस्थान में कैसे है? राजस्थान का बताना है आपको। ये ऐसे एमपी से आती है राजस्थान में और ऐसे घूमते वापस कहाँ जाती है? गुजरात में। तो उल्टे अक्षर यू के जैसा दिखता है ये वाला, इसीलिए उसके उल्टे आकार को क्या बोलते हैं? उल्टे यू जैसा आकार। ये क्वेश्चन परफेक्ट यू जैसा बने या ना बने, पर एग्जाम में आता है तो इनका उत्तर इसी हिसाब से दिया जाता है, क्योंकि इन क्वेश्चनों को मान्यता मिल चुकी है। क्वेश्चन आएगा कि इनमें से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र आकार उल्टे अक्षर यू जैसा है? तो आपका सही उत्तर होगा वहाँ पे माई। और इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? 56 का मैदान। क्या बोलते हैं? 56 का मैदान। सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपकी कर्क रेखा यहाँ से जाती है, डूंगरपुर को टच करते हुए बांसवाड़ा से 23.5 डिग्री, कर्क रेखा नहीं है, 23.5 डिग्री यहाँ से जाती है। तो यह नदी एक बार जब राजस्थान में इंटर कर रही है तब काट रही है, और एक बार जब वापस निकल रही तब काट रही है। तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसका आकार कैसा? उल्टा अक्षर यू जैसा है, और ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और इस पे जो परियोजना बनी हुई है, 3 बांध बने हुए हैं, वो किन किन राज्यों की है? राजस्थान और गुजरात, दोनों की संयुक्त परियोजना है, गुजरात और राजस्थान की। जिसमें कितना कितना अनुपात है? गुजरात का 55 और राजस्थान का 45। यह अनुपात खर्च का है, ठीक है, जो व्यय होता है, पैसा लगता है, उसका है। इससे जो विद्युत उत्पन्न होती है वो पूर्ण किसको मिलती है? राजस्थान को। देखो ये है कि योजना में लागत है वो गुजरात और राजस्थान दोनों की है 55 और 45। 55 तो है किसकी? गुजरात की, और राजस्थान की 45। पर जो विद्युत उत्पादन होता है, जितनी बिजली बनती है, टोटल किसको मिलती है? राजस्थान को। चंबल में कैसा था? दोनों के 50-50% हिस्सेदारी थी, किसमें? उत्पादन में और लागत में। यहाँ पे 55 और 45 है, और उत्पादन पूरा किसको मिलता है? राजस्थान को, ठीक है। राजस्थान में लंबाई है 171 किलोमीटर। बाकी हम इस पे जो बांध बने हुए हैं और जो सहायक नदियाँ हैं वो आगे देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो गया, आपको समझ नहीं आएगा। आपको बताया था सिंपल सा, कौन से? चंबल।
और ये सहायक नदी इसकी बनास रिमाइंड हो जाए एक बार देखिए। यहाँ से एमपी महद सागर से निकलती है, फिर ये राजस्थान प्रवेश करती है बांसवाड़ा खादू गाँव में। फिर यहाँ पे 2 बांध बने और ये एक त्रिवेणी संगम है। उसके बाद ये डूंगरपुर से होते हुए कहाँ जाती है, गुजरात में। और ये गुजरात में जाते हुए कहाँ गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में। इसका है इस नदी पे बने हुए प्रमुख बांध। इस नदी पे हम बांधों की बात करते हैं, कौन कौन से बांध बने हुए हैं। मुख्य बांध 2 ही है, राजस्थान में 2 है, एक गुजरात में 3 बांध है, और राजस्थान में बड़ा बांध एक ही है। ठीक है, ये माई नदी है। देखो डायरेक्शन परफेक्ट नहीं होती क्योंकि ऐसे चित्रों को हम समझते हैं सिर्फ। ये माई नदी निकलती है कहाँ से, यहाँ मेहद सागर झील से। कौन सी झील है, मेहद सागर। अमरोरू की पहाड़ी, धार जिला, मेहद सागर झील एमपी में चलती हुई कहाँ प्रवेश करती है, राजस्थान के बांसवाड़ा के खादू गांव में। कहाँ, राजस्थान में पहले चरण में क्या बनाया गया था, माई बजाज सागर बांध बनाया गया था। ये जमनालाल जी बजाज तो एक महान व्यक्ति थे राजस्थान के, भाग लिया बहुत ज़्यादा। ये कहाँ बना हुआ है, बांसवाड़ा में। कहाँ बना हुआ है, बांसवाड़ा में। इसके बाद नदी आगे जाती हुई कहाँ जाती है, बांसवाड़ा। इस माई बजाज सागर बांध के जस्ट नीचे इसी का पानी रोक के एक बांध बनाया गया है, कौन सा, कागदी पिकअप बांध। और इस बांध से 2 नहरें निकाली गई है, एक बाईं ओर दाईं ओर और एक बाईं ओर। एक दाईं ओर निकाली गई, एक बाईं ओर नहर, 2 नहरें निकाली गई है। और ये कागदी पिकअप कौन सा है, कागदी पिकअप, माई बजाज सागर कागदी पिकअप। उसके बाद नदी ये घूमते घूमते कहाँ जाती है, डूंगरपुर से जाते हुए कहाँ चली जाती है, गुजरात। बजाज सागर बांध, इसके नीचे है कागदी पिकअप। उसके बाद मुख्य क्या आता है इसमें कि आपकी ये एक आ रही है, कौन सी है, जाखम नदी। जाखम नदी आ रही है प्रतापगढ़ साइड से। और इसकी एक मुख्य सहायक नदी कौन सी है, सोम, जो कहाँ से आती है, उदयपुर। उदयपुर से सोम नदी आती है, ठीक है। और ये नदी आती है, और इस नदी में कौन सी नदी आके मिल रही है आपकी, जाखम नदी। जाखम और सोम दोनों यहाँ पे मिलती है। फिर ये आके कहाँ मिलती है, यहाँ पे नवाटापुरा। नवाटापुरा या नवाटापरा, कई जगह नवाटापरा लिखा रहता है, डूंगरपुर। नवाटपुरा या नवाटा जगह है, इसके पास में बेनेश्वर धाम है, किस नदी पे, माई नदी पे। और यहाँ पे क्या होता है, त्रिवेणी संगम बनता है, कि मिलती है जाखम नदी, जो कहाँ से आती है, प्रतापगढ़ से। सोम में जाखम आके मिलती है यहाँ पे। फिर ये आके कहाँ मिलती है, ये मिल जाती है आपकी माई नदी में। और यहीं पे त्रिवेणी संगम है, कौन सा, बेनेश्वर धाम। बेनेश्वर धाम जिसको हम त्रिवेणी संगम बोलते हैं, पर रियल में क्या है, ये नदियाँ। इसके बाद ये नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए, दोनों की सीमा पे चलती है, बनाते हुए डूंगरपुर में कहाँ निकल जाती है, डूंगरपुर से गुजरात की ओर निकल जाती है। और गुजरात में इस नदी पे एक बांध बना हुआ है, कौन सा बांध बना हुआ है, कड़ाना बांध। कौन सा बांध है, कड़ाना बांध। कड़ाना बांध, ये भी याद रखना, कड़ाना बांध कहाँ पे है या किस नदी पे, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, राजस्थान में आ सकता है ये क्वेश्चन, कि कड़ाना बांध किस नदी पे बना हुआ है, किस पे, माही नदी पे, गुजरात में मई सागर जिले में है। माही नदी, गुजरात, मई सागर जिला, कड़ाना बांध, इतना याद रखना इसका। मैंने आपको याद रखना, माई बजाज सागर बांध राजस्थान में है, और फर्स्ट चरण में यह बांध बनाया गया था, और सेकंड चरण में यह बनाया गया कागदी पिकअप। और माई बजाज सागर से 140 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है, कितनी, 140 मेगावाट बिजली बनाई जाती है यहाँ पे, याद रखना। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में कौन सा बांध बना हुआ है और किस नदी पे, कौन सा है, माई बजाज सागर, माई नदी पे, और किसके नाम पे, जमनालाल बजाज के नाम पे, ठीक है। और सबसे नोट खास बात क्या है कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, कौन सा, माही बजाज सागर, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। सबसे बड़ा कैसे, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा, राणा प्रताप सागर है। कौन सा है, राणा प्रताप सागर, जो चंबल नदी पे है, राजस्थान का सबसे बड़ा है वो। और राजस्थान का सबसे लंबा कौन सा है, माई बजाज सागर। कितना लंबा है माई बजाज सागर की लंबाई, कितनी है, 3109 मीटर। कितनी है, 3109 मीटर। चरण में कागती पिकअप बनाया गया था, कहाँ पे, ये भी बांसवाड़ा में है, इसके नीचे बनाया गया है जस्ट। मुख्य बांध के नीचे ये बांध बनाया गया है, 2 नहरें निकाली गई है, बाईं ओर, दूसरी दाईं ओर। जिन नहरों पे 2 छोटे पावर प्लांट भी है, विद्युत उपग्रह है, लघु विद्युत उपग्रह है, ठीक है, उनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पूछेगा। उसके बाद माई बजाज सागर बांध कब राष्ट्र को समर्पित, कब, 1 नवंबर 1983। 2 यूनिट लगी हुई है, 50 मेगावाट, 50 मेगावाट और 90 मेगावाट। 50 और 90 टोटल कितना हो गया, 140 मेगावाट। यहाँ से कुल बिजली उत्पादन कितना होता है, 140 मेगावाट। 50 वाला 1986 में,
और 90 वाला 1989 में। ठीक है, ये आपको सन नहीं पूछेगा, ये सन ऐसे ही बता दिया आपको जानकारी के लिए, पर छोटे लेवल के एग्जाम में ये नहीं पूछता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इतना पूछ लेगा कि माई बजाज सागर बांध से कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। ये भी रेयर केस में पूछता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं आपके बड़े एग्ज़ाम जैसे प्रोफेसर असिस्टेंट हो गया, या आरएस हो गया, मेंस आरएस मेंस में हो गया, या आरएस प्री में पूछ सकता है। जो बड़े लेवल के एग्ज़ाम है, कॉलेज प्रोफेसर या फर्स्ट ग्रेड, इस प्रकार के एग्ज़ाम पूछता है। आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? यही है माई बजाज सागर या माई नदी पे जो परियोजना है वो कौन सी है? आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। चलते हैं आगे, अब इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी है। नदी निकलती कहाँ से? अमरोरू की पहाड़ी से, महद सागर झील, धार जिला, मध्य प्रदेश। ये आपको याद हो गया बार बार बताने पे। ये राजस्थान में प्रवेश करती है बांसवाड़ा में, खादू गांव बांसवाड़ा। कहाँ पे? खादू गांव बांसवाड़ा में आया माई बजाज सागर बांध। उस बांध से एकमात्र इसकी सहायक नदी है जो इस बांध से पहले मिलती है राजस्थान में, कौन सी है? ईरू, जो प्रतापगढ़ से आती है और माई बजाज सागर बांध से पहले इस नदी में मिलती है। ईरू या एराव, एराव या ईरू प्रतापगढ़ से आती है और माई बजाज सागर बांध से पहले इसमें मिलती है। माई बजाज सागर बांध, उसके बाद आप केपी कौन सा? कागदी पिकअप। माई बजाज सागर आपको बता दिया 140 मेगावाट बिजली, कागदी पिकअप से 2 नहरें। उसके बाद ये चलती नदी डूंगरपुर में, यहाँ पे क्या है मुख्य बिंदु? यहाँ पे क्या है? बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। ज़्यादा से ज़्यादा जगह पूछेगा तो नवाटापरा, नवाटपरा या नवाटापुरा ऐसे लिखा आता है दोनों। ये त्रिवेणी संगम है। देखो यहाँ 2 नदियाँ आती है, एक आती है सोम, एक आती है जाखम। इस साइड से सोम, इस साइड से सोम में कौन सी नदी आके मिल रही है? जाखम। सोम नदी में आके मिलती है जाखम। और फिर ये नदी कहाँ आती है? माई नदी में, और यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है डूंगरपुर। वैसे ये नदी यहीं पे मिल जाती है, सोम जाखम नदी है वो सोम नदी में यहीं पे आके मिल जाती है। ये मुख्य नदी है सोम, और जाखम नदी इसी में आकर मिल जाती है यहीं पे। उसके बाद ये यहाँ पे आके इसमें मिलती है, यहाँ पे बेणेश्वर धाम स्थापित है। ठीक है, बेणेश्वर धाम में खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। किसकी? खंडित शिवलिंग की। और ये स्थापित किसने करवाया था? आपने पढ़ा होगा, संत संप्रदाय के थे। कौन? माऊ जी, संत माऊ जी, जिनको भगवान विष्णु का कल के अवतार मानते हैं, उनके भगत। उन्होंने ही खंडित शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना करवाई थी। ठीक, और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए वापस दक्षिण की ओर चलती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी आती है? चाप। ये कहाँ से आती है? बांसवाड़ा से आती है। और ये कहाँ मिलती है? बांसवाड़ा में मिलती है, क्योंकि ये नदी सीमा पे चल रही है, तो कभी बांसवाड़ा में कभी डूंगरपुर में। तो ये चाप नदी बांसवाड़ा से निकल के बांसवाड़ा में इसमें मिल जाती है, और यहीं पे। उसके बाद मोरेन, ये कहाँ से आती है? डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है, और ये नदी इसमें मिल जाती है। यहाँ पे गलिया कोट है। कौन सा है? गलिया कोट, एक मुस्लिम संप्रदाय, दाऊदी बोहरा संप्रदाय, जिसका यहाँ पे पीर फखरुद्दीन की दरगाह है। पीर फखरुद्दीन की दरगाह है, यहाँ पे मेला लगता है दाऊदी बोहरा संप्रदाय का, बहुत बड़ा मेला लगता है। और उनका मुख्य तीर्थ स्थल या धार्मिक स्थल यही माना जाता है। कौन सा? गलिया कोट, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का। इससे पहले ये नदी आके यहाँ पे मिल जाती है माई नदी में। कौन सी? मोरेन, मोरेन। उसके बाद है आपकी अनास नदी। ये अनास नदी कहाँ से आती है? एमपी से आती है। ये कहाँ से आती है? एमपी से, एमपी से आती है। और इसके पास में कहाँ पे? गलिया कोट के पास में इसमें मिल जाती है माई नदी में। और ये हरण है इसकी सहायक नदी, किसकी? अनास की। तो अनास की तो एक तरीके से माई नदी की भी सहायक नदी हो गई। ठीक है, उसके बाद ये नदी डूंगरपुर से होते हुए कहाँ निकल जाती है? गुजरात की ओर। गुजरात में इस पर कड़ाना बांध बना हुआ है, कड़ाना बांध बना हुआ है, और ये नदी आगे जाके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसका सहायक नदियों का ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। कितनी सहायक नदियाँ आपको? 2 तो ये याद ही हो जाएगी त्रिवेणी संगम की वजह से। कौन सी? सोम और जाखम, मुख्य नदियाँ ये है। उसके बाद एकमात्र नदी जो माई बजाज सागर से पहले मिलती है वो कौन सी है? ईरू, ऊपर से यानी प्रतापगढ़ से आती है। ठीक है, उसके बाद कोई सहायक नदियाँ नहीं है। बेणेश्वर धाम, उसके बाद बेणेश्वर धाम से गलियाकोट के बीच आती 2 नदियाँ। चाप, ये बांसवाड़ा की साइड जाती है और बांसवाड़ा में मिलती है। मोरेन डूंगरपुर से आती है और गलियाकोट डूंगरपुर में ही मिलती है। उसके बाद अनास, जो कहाँ से आ रही है? एमपी से आ रही है और गलियाकोट के जस्ट पास में मिल रही है। उसके बाद नदी चली जाती है आपकी गुजरात। तो ज़्यादा सहायक नदियों का दिक्कत नहीं है। कौन कौन सी है? ईरू, मैंने ऐसे लिखा है क्रम वाइज, जैसे नदी चल रही है वैसे सहायक नदी है। सबसे पहले कौन सी आती है? ईरू, प्रतापगढ़ से लाना आपको। फिर चाप, जस्ट बेणेश्वर धाम के बाद आना है आपको, और गलियाकोट, इनके बीच में ये नदी आएगी।
चाप, उसके बाद मोरेन, इसको गलियाकोट के पास मिलाना है। और ये कहाँ से, डूंगरपुर साइड से आती है। अनास ये आती है एमपी से, कहाँ से, एमपी से, और ये गलियाकोट के जस्ट पास में मिलती है। मोरेन गलियाकोट से जस्ट पहले मिल जाती है, ये बाद में मिल जाती है। अगर ये दोनों बराबर मिलती थी यहाँ भी त्रिवेणी संगम होता, पर ऐसा नहीं है। पास में मिलती है इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एकदम पास पास में, ये पहले मिल रही है गलियाकोट से और ये बाद मिल रही है। इनके बीच दूरी है वो किलोमीटरों में हो सकती है, मैप में नज़दीक दिख सकती है। ये हो सकता है गलियाकोट से 5 किलोमीटर पहले मिलती हो और ये 5 किलोमीटर बाद में मिलती हो, पर हम बोलने में या दिखाने में ऐसे दिखाएंगे ना, गलियाकोट के पास मिलती है, ठीक है। उसके बाद नदी यहाँ से डूंगरपुर से कहाँ चली जाती है, गुजरात, ठीक है। हरण नदी है वो अनाज की सहायक नदी है। दूसरी बात कि ये कर्क रेखा है, जैसे मान लो यहाँ से एक कर्क रेखा जा रही है और आपके यहाँ पे, तो ये नदी 2 बार काट देती है, एक बार जब इंटर कर रही है, एक बार जब निकल रही है, 2 बार एक कर्क रेखा काटती है। एक क्वेश्चन ये बन जाता है इसका, ठीक है। हम बात करेंगे थोड़ी जाखम नदी और सोम नदी के बारे में, क्योंकि ये भी इसकी मुख्य सहायक नदियाँ, इनको अलग से ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। प्रमुख सहायक नदियाँ एवं अपवाद अंतर है माई नदी का, ठीक है। त्रिवेणी संगम माई एवं सोम जाखम, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ ईरू, चाप, मोरेन, अनास, हरण। हरण किसकी है, अनास की है, पर एग्जाम में आपको ऐसे अलग से आएगा नहीं कि ये हर अनास की है और इस माई की है, आपको माई का ही मानना है इसको, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए इनमें से कौन सी नदी है जो माई नदी की सहायक नदी नहीं है और इसमें हरण आए, तो आपको क्या मानना है, सहायक नदी ही मानना है। आपको चारों ऑप्शन देखना है, एक ऐसी नदी होगी जो इनमें से कोई सी नहीं है। एक नदी इसकी और है भादर, देख लेना अगर बाई चांस नाम आ जाए तो। पर सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, खेरवाड़ा, उदयपुर, बिच्छामेड़ी की पहाड़ियों से। और सोम का 2 बांध बने हुए सोम नदी पे, एक है सोम कागदरा बांध, दूसरा है सोम कमला अम्बा बांध डूंगरपुर। आगे मैप में बताएंगे। जाखम नदी पे एक बांध बना हुआ जाखम बांध, जो कहाँ पे, प्रतापगढ़ से निकलती है। सीता माता अभ्यारण्य है जो प्रतापगढ़, वहाँ से निकलती है। आगे की स्लाइड में देखेंगे। ये आपका कि सोम नदी है जो कहाँ से आ रही है, बहुत पीछे से आ रही है, उदयपुर से। उदयपुर के कहाँ से आ रही है, ये सोम नदी कौन सी, ये सोम, ये कहाँ से आती है, उदयपुर, बिच्छामेड़ी की पहाड़ियाँ, खेरवाड़ा तहसील। खेरवाड़ा आपने सुना होगा, खेरवाड़ा बहुत सुना होगा, 1851 की क्रांति में खेरवाड़ा से निकलती है बिच्छामेड़ी की पहाड़ियों से, ठीक है। और इस पे एक पहले बांध बना हुआ है, कौन सा, सोम कागदरा बांध। उसके बाद आती है ये यहाँ पे डूंगरपुर में बना हुआ है कमला अम्बा, सोम कमला अम्बा बांध। ये बांध है ना जो सोम कमला अम्बा बांध, कहाँ पे है, डूंगरपुर में, सोम कमला अम्बा। सोम नदी पे बना हुआ है, कमला अम्बा ये जगह का नाम है, ये सोम कमला अम्बा बांध है। उसके बाद ये नदी आती है यहाँ पे, ये कुछ दूरी तक उदयपुर और डूंगरपुर की सीमा भी बनाती है। उसके बाद ये नदी आके कहाँ मिल जाती है, माई नदी में। ये आपकी जाखम नदी आ रही है यहाँ से, और ये आपकी आ रही है सोम नदी। उसके बाद ये कहाँ आके मिल रही है, यहाँ पे आके मिलती है, यहाँ पे बेणेश्वर धाम है। पर बहुत सारे हम लोग सिंपलिसिटी करने के लिए या जल्दी समझ आ जाए, ज़्यादा मतलब याद होने के तरीके में क्या करते हैं, या आप माई नदी मानते हैं और ये मानते हैं आपकी ये सोम नदी आ रही है और ये जाखम नदी आ रही है और ये त्रिवेणी संगम हो गया। पर रियल में इतना दूर मिलती है, कौन सी, सोम और जाखम दोनों इतनी दूर से एक साथ हो जाती है, फिर आके यहाँ पे मिलती है बेणेश्वर धाम, ठीक है, बेणेश्वर धाम। उसके बाद ये माई नदी आगे जाती है इसे, और गलियाकोट फिर आगे गुजरात चली जाती है। ये देख सकते हो आप, ये सोम नदी आ रही है ऊपर से, ये पूरी माई नदी है। ये सोम नदी यहाँ पे मिल गई माई नदी में, और ये बेणेश्वर धाम यहाँ पे मंदिर है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है और मेला लगता है यहाँ पे, बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे। बहुत बड़ा कब लगता है, माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का मेला लगता है। इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, बहुत बड़ा आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का मेला लगता है यहाँ पे माघ पूर्णिमा को। ये आपकी कौन सी नदी आ रही है, सोम। ये कौन सी आ रही है, जाखम। ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है आपकी जाखम नदी, कहाँ से आती है, प्रतापगढ़ से। ये प्रतापगढ़ से आती है, भंवर माता की पहाड़ियों से। कहाँ से, भंवर माता की पहाड़ी। और ये आते हैं यहाँ से, और इस पे एक बांध बना हुआ है, जाखम बांध। कौन सा है, जाखम बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, कितना, 81 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध मीटर ऊंचा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। और ये नदी कहाँ पे मिल जाती है, सोम नदी में, और फिर ये कहाँ जाती है, माई नदी में, ठीक है। तो आपको सोम और माई के, जाखम के बारे में थोड़ा जानकारी ये भी होना चाहिए, कहाँ से इनका उद्गम स्थल है
और इनका प्रवाह क्षेत्र कौन से ज़िले में, उदयपुर में है। फिर ये डूंगरपुर में है। आपको पता होगा जयसमंद झील है जिससे गोमती नदी निकलती है, वो भी नदी आके किस में मिलती है, सोम नदी में आके मिलती है। तो देख सकते हो कौन से जयसमंद झील से आती है गोमती नदी, और ये किस में मिलती है, सोम नदी में। जयसमंद झील से कौन सी नदी निकलती है, गोमती, और कहाँ पे मिलती है, सोम नदी में। तो ये एक सोम नदी की सहायक नदी है मुख्य, कौन, गोमती। ठीक है। बाकी अगर सोम, जाखम और गोमती ये छोटे संगम, बेणेश्वर धाम, नवाटापुरा, डूंगरपुर। मेला माघ पूर्णिमा को लगता है आदिवासियों का कुंभ। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, और शिवलिंग की स्थापना कराने वाले कौन थे, संत माउत जी। बेणेश्वर धाम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो जुड़ जाना चैनल से। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में।